बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल अमृतसरी। दाल अमृतसरी टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो डिलीशियस सी ये दाल अमृतसरी कैसे बनेगी, चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ली है 250 ग्राम दाल माश, जिसको मैं साफ़ करके खुले पानी के अंदर धोकर और भिगोकर 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। भिगोने से दाल जल्दी गलेगी। मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, एक ही टुकड़ा हरे प्याज का लिया है, 2 अदद टमाटर है, लहसुन के 2 जवे हैं, लंबाई में कटा हुआ अदरक है। लहसुन और अदरक को मैं पीस लूँगी। मिसालों में इसमें जाएगा एक दालचीनी का टुकड़ा, नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लें, लाल मिर्ची 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, शाह ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच। मिसालें तो इसमें बहुत कम हैं। और हरा धनिया, लंबाई में कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और लेमन जाएगा गार्निशिंग में। पैन में जाएगा ऑयल, 1.5 कप मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। दाल माश में ऑयल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी वो खिली खिली बनती है। अब चला जाएगा इसमें प्याज। प्याज को हल्का सा करेंगे नरम। जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा तो इसमें कर दूंगी मैं शामिल दालचीनी का टुकड़ा। प्याज में जैसे ही कलर आएगा इसमें चला जाएगा पिसा हुआ लहसुन अदरक और साथ में तमाम ड्राई मसाले, लाल मिर्ची, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। टमाटर शामिल करके हम तमाम मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आपको टमाटर सख्त लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हमने इसमें दाल शामिल करनी है और हरा प्याज जो हमने काट के रखा था वो इस टाइम पे शामिल करेंगे तो उसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये प्याज थोड़ा कच्चा कच्चा होगा, कलर इतना चेंज करेगा तो दाल में इसका एक डिलीशियस सा टेस्ट आएगा। तभी तो बनेगी फेमस दाल अमृतसरी। अब इसमें हमने जो दाल माश भिगो के रखी थी वो उस पानी के साथ, साफ पानी के अंदर भिगो के रखी थी। 2 दफ़ा पानी निकाल लेने के बाद साफ था पानी, तो फिर मैंने उसी पानी के साथ दाल को मिसाले के अंदर शामिल कर दिया। जैसे ही पहली झाग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं इसको कवर करके दरमियानी आंच पे गलने के लिए छोड़ दूंगी। तो 15 से 20 मिनट तो तकरीबन इस दाल को लगे हैं गलने में। झाग ख़त्म होने के बाद कवर करेंगे। जब दाल गल जाएगी, तमाम पानी खुश्क हो जाएगा, तब इसमें हमने शामिल करना है शाह ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह दाल में मिक्स करेंगे। इन तमाम ड्राई मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें चला जाएगा धनिया और गार्निशिंग के लिए लंबाई में कटा हुआ अदरक। जब हम इसको डिश आउट करेंगे फिर कैसे प्रेजेंट करेंगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये तमाम ड्राई मसाले शामिल कर लेने के बाद 1 से 1.5 मिनट का मैंने ढक्कन लगा दिया था दाल को। इससे दाल के अंदर तमाम मसालों की खुशबू रच बस जाएगी और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा दाल में। तो अब हम कर लेते हैं दाल को डिश आउट। प्रेजेंटेशन आपके ऊपर है। मैं बटर और लंबाई में कटे हुए अदरक, हरे धनिए के साथ गार्निश कर दूंगी। तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी ऐसी ही खिली खिली मज़ेदार सी दाल अमृतसरी तैयार होगी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और
बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलेगा। जज़ाकल्लाह।